और ये अपनी गाड़ी में बैठ के कहाँ जा रही है? कौन? हमारे घर वाले रोड पे ट्रैफिक आपको बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। नॉन शॉप वालों ने ना फ्री रोड ब्लॉक की, मैं पूरा सिटी इन्होंने ब्लॉक किया। हाँ जी गाइस, आज आपको एक नए मेहमान के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है। इसका नाम है हुरुल ऐन। और ये अपनी गाड़ी में बैठ के कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो बताओ? बोलती नहीं हो, क्या हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आज 2 दिन बाद घर से निकला हूँ। गर्मी बड़ी शदीद है, वो भी निकला इस वजह से हूँ कि ना मुहर्रम है और मैंने सोचा कि ना कब्रिस्तान को ना विज़िट कर लें। कब्रिस्तान जाने को दिल था। ये हमारे घर वाले रोड पे ट्रैफिक आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि मेन रोड जो है ब्लॉक किया हुआ है दोनों साइड से, और जो सारी ट्रैफिक है ना वो इधर से शॉर्टकट मार के निकल रही है। तो इस वजह से ना यहाँ आपको ना बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रही होगी। ये एक रोड है जो इधर से क्रॉस मार रहा है और ये रास्ता हमारे घर की तरफ से है, तो रश बहुत ज़्यादा लगी हुई है रोड पर। चलते हैं कब्रिस्तान, बताया बात वहाँ जाके करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज 9 मुहर्रम रोज़ जुम्मा है। तो मार्केटें देखें चारों तरफ से क्लोज़ हैं, इस तरफ से भी क्लोज़ है, इधर से भी क्लोज़ है, और ये देख सकते हैं आपने हर जगह पुलिस वालों ने बैरियर लगाए हुए हैं और रास्ता जो है ना वो क्लोज़ किया हुआ है। बड़ी दुश्वारी हो रही है, चारों तरफ से रोड ब्लॉक की हुए, पूरा सिटी इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। चलो ये रोज़मर्रा रूटीन के मामलात है, साथ साथ चलते रहते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। ये 12 ब्लॉक चौक की तरफ जा रहे हैं हम, और ये हिंदुओं के दौर का ना गर्ल्स ब्लॉक नंबर 2 वाला स्कूल है। इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले का ये स्कूल है। तो ये 12 ब्लॉक चौक है, मेन बारगाह जो है ना वो इस तरफ है। ये मेन इमाम बारगाह जो है ना वो मैं क्रॉस कर रहा हूँ। उस तरफ की वीडियो तो मैं नहीं बना सका क्योंकि पुलिस वाले खड़े हैं, बड़ी सख्ती है, तो इस चीज़ पर इशू बना सकते हैं, वो ज़्यादा मैंने उधर की वीडियो नहीं बनाई। ये आप देख सकते हैं कि अल हरम नॉन शॉप वालों ने ना फ्री छुट्टी लगाई हुई है यहाँ, तो खाने पीने की चीज़ें यहाँ ना बिल्कुल फ्री लोगों को दी जा रही हैं। जैसा कि 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम को लोग करते हैं, हर कोई अपनी इस्तात के हिसाब से, कोई पानी, दूध सोडा, खाना पीना सब कुछ लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ये फूल वाले आपको नज़र आ रहे हैं, ये कब्रिस्तान के मेन गेट के पास बैठे हुए हैं। कब्रों के लिए लोग ले जाते हैं फूल यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, हम कब्रिस्तान में पहुँच चुके हैं जी। मेरा यार आज मुहर्रम 9 का दिन है और अपनी नानी अम्मा को मिलने को दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा घर में भी हम फ्री बैठे हुए हैं तो चलता हूँ अपनी नानी अम्मा से मिल लेता हूँ। तो यहाँ मैं अपनी नानों से मिलने के लिए आया हूँ। तो ये मुलाकात मेरे दिल में है कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। ये हमारे सरगोदा का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, बड़े कब्रिस्तान के नाम से ही ना ये मशहूर है। सरगोदा का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। अब इस कब्रिस्तान में जगह तो नहीं है मज़ीद कब्रों के लिए, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। और ये मेरी नानी अम्मा की आखिरी आरामगाह है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और करवट करवट सुकून नसीब फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। और ये कुछ और लोगों की कब्रें हैं जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं। आखिरी ठिकाना तो हमारा यही है। बेसिकली ये जो मैं तैयारियां कर रहा हूँ ना यहाँ, ये हमारा तैयारी ये नहीं है, असली तैयारी तो हमारी ये है, ये कब्रिस्तान जहाँ हमने सारी ज़िंदगी के लिए आना है, जहाँ हमारा आखिरी ठिकाना है। इसके अलावा खलासी नहीं है, हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए सब भाइयों को मिल के ना। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं
और बिलखसूस मेरी नानी अम्मा के लिए दुआएं खैर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। बड़ियां खूबसूरत ते पक्कियां कब्रां तैयार करवा के ना मुड़ के साल 2 साल चक्कर ही नहीं लाते है लोग ना। की फायदा आना कब्रां पक्कियां कराने के कि तुसी विजिट ही नहीं करना, आना ही नहीं, इत्थे दुआएं खैर ही नहीं करनी। कच्ची कब्र बनाओ जो शरीयत के अंदर है, ठीक है ना। कच्ची कब्र बना लो, लेकिन हफ्ते च एक चक्कर ला लो, 10 दिन च एक चक्कर ला लो, महीने च एक चक्कर ला लो, लेकिन चक्कर ला लो है ना। पक्कियां कब्रां का की फायदा, पक्कियां कब्रां बना के फिर तुसी सारी उम्र पुछना ही नहीं। पता नहीं है ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਬਲ ਲਵਾ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਬੇਗਮ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਮਗਫਿਰਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ, अल्लाह पाक को मंगो होना से। पता नहीं वो अंदर किस हाल च है किस हाल च नहीं है, ये तो सानू तो नहीं ना पता है ना, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल अल्लाह पाक सब से आसानियाँ पैदा फरमाए तो जोड़े लोग दुनिया तो चले गए उन्होंने जन्नतुल फिरदौस आला मुकाम अता फरमाए, साढ़े से बख्शिश का जरिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।